वेलकम इन अवर बायोलॉजी क्लास। तो हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो आप सभी लोग अब जान चुके होंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और अगर वो ऑक्सीजन उन्हें ना मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखा था। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी वो क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एंड इन सिंपल टर्म्स हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी होता है। मतलब फूड का यूटिलाइजमेंट करके क्या करना है, एनर्जी का प्रोडक्शन होना है। तो फूड का यूटिलाइजमेंट होकर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा यानी क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। चलो आज के टॉपिक में, और आज का जो टॉपिक है, आज के जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है। तो चलो देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में, हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन का इंटेक करने के बाद फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं फ्रॉम एयर एंड ऑक्सीजन का इंटेक करने के बाद वो ऑक्सीडाइज करते हैं फूड को एंड प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। सेम हमने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी कुछ दो टाइप्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईव्स एंड सम बैक्टीरिया होता था जहां पे हमें प्रोडक्ट मिलता था, ग्लूकोज कन्वर्ट होता था पायरेविक एसिड में और पायरेविक एसिड कन्वर्ट होता था अल्कोहल में यानी कि इथेनॉल में, और इथेनॉल के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड 280 पे एनर्जी प्रोवाइड होती थी। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं और एक टाइप की जो कि ह्यूमन मसल्स या फिर एनिमल मसल्स में होता था। जब भी हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो एट दैट मोमेंट जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम होने लग जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई पूरे जो सेल्स है बॉडी के, वो सभी बॉडी में जितने भी सेल्स है वो सभी बॉडी के सेल्स प्रॉपर ऑक्सीजन गेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में जो मसल सेल्स होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वहां पे फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी। तो ये हम लोगों ने हमारे इससे पहले के वीडियो में देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी की। अब थोड़ा एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। चलो देखो हमारे पास क्या है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो क्या हो, प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अदरवाइज और भी है, बैक्टीरिया हो या ईस्ट हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है ये ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट या तो एनिमल्स। अब प्लांट और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट है फूड की। तो क्या रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है। तो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। अब मुझे बताओ फूड रिक्वायर्ड है तो फूड क्या करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, फूड प्रोड्यूस एनर्जी। ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, फूड, फूड प्रोड्यूस करता है एनर्जी। और एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी चाहिए टू डू वर्क, मेंटेन, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ये एक बेसिक हमारे पास में है कि ऑर्गेनिजम्स को फूड रिक्वायरमेंट होता है, फूड एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, मेंटेन और ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए। चलो एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है इन दोनों में एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। अगर हम हमारी बात करें तो हम क्या है, हम फ्लेक्सिबल बॉडीज है, हम एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, हम लोग मूवमेंट्स कर सकते हैं, हाँ कि ना, हम लोकोमोशन कर सकते हैं, हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। एक ही जगह पे फिक्स
एक्सपीरियंस होने की वजह से दे डज नॉट रिक्वायर मोर एनर्जी टू सर्वाइव, उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो प्लांट्स को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फूड प्लांट बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता है, या फिर एनिमल्स बॉडी की हम लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करते रहती है, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहती है, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं। दैट्स व्हाई एनिमल बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो देखो, हमने प्लांट्स और एनिमल को कंपेयर किया। अब कुछ पॉइंट्स हम प्लांट्स के देखेंगे एंड देन प्लांट्स को एनिमल के साथ कंपेयर करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या, रेस्पिरेशन करते हैं मतलब कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी करते हैं। इन रेस्पिरेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि प्लांट्स जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई जितनी एनर्जी की जरूरत है उतना ही फूड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और बाकी फूड प्लांट में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। एंड देन वो स्टार्च जब जब रिक्वायरमेंट होगी वो स्टार्च यूटिलाइज होगा बाय प्लांट्स, ठीक है। तो और एक चीज, प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्लांट को प्रोड्यूसर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट की रिक्वायरमेंट से ज्यादा फूड वो प्रोड्यूस करके रखते हैं, ठीक है, फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। अब तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, रेस्पिरेशन में दो इवेंट्स होते हैं। हमने दो इवेंट्स देखे थे। पहला इवेंट जो रेस्पिरेशन का होता है वो था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कौन सी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन इन होगा फूड में और फूड को ऑक्सीडाइज करेगा। रेस्पिरेशन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करेगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे प्लांट जो है वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में भी ऑक्सीजन फूड के अंदर जाके ऑक्सीडाइज करेगा फूड को एंड देन उसके बाद अगली जो बात है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड सेकेंड इवेंट प्रोवाइड्स और प्रोड्यूस्ड कहते हैं, प्रोड्यूस्ड एनर्जी, और प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। अब आगे चलो, अब इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हमने क्या क्या चीजें टर्म नहीं किया, फटाफट देख लेते हैं एक बार। हमने देखा है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, फूड रिक्वायरमेंट है। फूड रिक्वायरमेंट है, फूड प्रोड्यूस करता है एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए, टू डू वर्क, मेंटेन ग्रोथ एंड रिपेयर। और यहाँ पे फूड का कन्वर्जन एनर्जी में किसके मेथड से होता है, कौन से मेथड से होता है, रेस्पिरेशन मेथड से होता है। अब आगे देखते हैं, तो अब मेरे पास एक ये प्लांट का डायग्राम है, हम लोग देखते हैं। यहां प्लांट्स में लीव्स है, स्टेम है एंड रूट्स है। अब एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें तो यहां पे क्या डिफरेंस है हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज कि लीव्स, रूट्स एंड स्टेम इन प्लांट्स। तो प्लांट में लीव अलग इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं, स्टेम इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करता है एंड रूट्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करता है। तो यहां पे रूट्स, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ठीक है। तो प्लांट बॉडी में रेस्पिरेशन 3 डिफरेंट पार्ट्स में होता है। रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है,
स्टेम में भी रेस्पिरेशन होता है एंड लीव्स में भी रेस्पिरेशन होता है। लेकिन वही बात अगर हम एनिमल्स की करें या हमारी खुद की बात करें तो हमारे बॉडी में इस तरीके से रेस्पिरेशन नहीं होता। अब बॉडी परफॉर्म रेस्पिरेशन एज सिंगल यूनिट, हम एक सिंगल यूनिट की तरह रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे बॉडी में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइडेड है और प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइडेड है, इसलिए हमारी बॉडी सिंगल यूनिट से रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। ओके, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखेंगे। ठीक है, पहले हम प्लांट्स को अच्छे से देख लेते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो सिंगल यूनिट रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अगर बात हम किसकी करते हैं, प्लांट्स की करते हैं, तो प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस आ गया है कि प्लांट्स में रूट, स्टेम एंड लीफ परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली और एनिमल्स में पूरी की पूरी बॉडी और सिंगल यूनिट रेस्पिरेशन करती है। देन हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने और एक चीज डिस्कस की कि प्लांट्स जो होते हैं एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं और साथ ही साथ प्लांट जो है इनकी बॉडी बहुत ही लार्ज होती है। ठीक है, सम प्लांट्स अब ये बॉडी लार्ज होती है, इनका वॉल्यूम जो है वो फैला हुआ होता है ब्रांचेस में। प्लांट्स का जो वॉल्यूम होता है, बॉडी वॉल्यूम होता है, वो फैला हुआ होता है ब्रांचेस में। अब प्लांट्स का बॉडी वॉल्यूम ब्रांचेस में फैला हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर, लेकिन यहां पे कैसा होता है, यहां पे डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। तो इन प्लांट्स में लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी यहां पे जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस जाएगी वो बहुत ही स्लोली और धीरे धीरे जाएगी। ठीक है, अगर कंपेयर करें एनिमल से तो बिकॉज एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसीलिए एनिमल्स को कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स जब कोई एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं तभी उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एक जगह पे स्टील है तो उन्हें ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो एनिमल्स में क्या होता है, मोर, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। ठीक है, हम अपने ब्रीथिंग रेट से ही उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज भी करते हैं। देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट, अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें रेस्पिरेशन ऑकर होता है एट स्लो रेट। सिंपल सी बात है कि जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, इसीलिए इसका रेस्पिरेशन रेट भी क्या है, बहुत स्लो होता है कंपैरेटिवली एनिमल्स में रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हमने एनिमल्स और प्लांट्स में रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम जो चीजें देखेंगे वो ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन लीफ कैसे होता है, रेस्पिरेशन इन स्टेम कैसे होता है और रेस्पिरेशन इन रूट कैसे होता है। ओके, हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो प्लांट बॉडी होती है उसमें लीफ, स्टेम एंड रूट्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। अब जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी में रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूजन मेथड से। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब डिफ्यूजन को हम लोग बात करते हैं तो प्लांट में डिफ्यूजन होता है, तो प्लांट के जो पार्ट्स है जैसे कि हम लोग लीफ की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट देखा कि प्लांट में जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही लिटिल होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स में हो रहा है।
ठीक है, किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन। तो अब क्या होता है, तो प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी को अगर देखें तो प्लांट है ब्रांचिंग शेप। प्लांट्स का शेप कैसा होता है? ब्रांचिंग शेप है। तो बॉडी बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बॉडी क्या होगी? बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है। तो यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक के क्या पहुंचना चाहिए? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पहुंचना चाहिए। जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक के ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा। तो चलो, तो ब्रांचिंग होता है, तो दे हैव क्वाइट, अब देखिए हम लोग ब्रांचिंग शेप के कारण, तो दे हैव क्वाइट लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। अब इनका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इनका सरफेस एरिया बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट्स का, और हर एक पार्ट तक के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और वहां पे प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे प्रोसेस डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक के ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। अब चलो देखते हैं, तो प्लांट्स का शेप कैसा है? ब्रांचिंग शेप है। इसके साथ साथ इनका लार्ज सरफेस एरिया है कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम, एंड देन डिफ्यूजन क्या करता है? तो डिफ्यूजन करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहां से कहां? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स के आसपास में अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है वो कहां होते हैं? इनसाइड दी सॉइल होते हैं। अब सॉइल के अंदर क्या है? बहुत सारी एयर स्पेसेस होती है। सॉइल के अंदर क्या होती है? एयर स्पेसेस होती है। उन एयर स्पेसेस से रूट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहीं अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में कुछ लूजली कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं जिनको हम लैंटिकल्स कहते हैं। तो लैंटिकल्स होते हैं लूजली कनेक्टेड सेल्स होते हैं जहां से कुछ पोर फॉर्मेशन होता है, और स्टेम भी क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और लीफ में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। चलो एक बार फिर से बताते हैं कि जो प्लांट बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है लीफ में, स्टेम में और रूट में। लीफ जो है, स्टेम जो है और रूट जो है, ये तीनों भी इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। अब प्लांट बॉडी कैसी है? ब्रांचिंग बॉडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसीलिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी फुलफिल करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऑक्सीजन जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट कहां कहां होता है? ऑल ओवर द प्लांट बॉडी हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अब जैसे कि देखो, तो रूट्स जो होते हैं, रूट क्या करते हैं? एयर स्पेसेस से, सॉइल की एयर स्पेसेस से एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर चले जाता है। सेम वैसा ही स्टेम में क्या होता है? लैंटिकल्स वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस करते हैं। सेम वैसे ही क्या बात करते हैं हम लोग? स्टोमेटा होता है लीव्स में, तो वो भी क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज थ्रू द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स होता है। अभी हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स समझने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, और इस मेथड से हम लोग आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन इन रूट्स होता है। तो चलो देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या क्या मार्क किया हुआ है? दीज आर द रूट्स। रूट्स कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ सॉइल। अब हम सॉइल को देखें तो ये क्या है? दिस इज अ सॉइल। अब सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पे शो किए गए इस तरीके से, और हम देख रहे हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स में क्या है? कुछ स्पेसेस है। इन स्पेसेस को हम एयर स्पेसेस कहते हैं, और इन एयर स्पेसेस में प्रेजेंट होती है एयर। ओके, अब ये जो रूट्स होते हैं, इन रूट्स के टिप पर यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दीज आर द एक्सटेंडेड पार्ट्स है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रूट हेयर्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं? अब ये जितने भी रूट्स, अब हमें पता है कि जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, इस प्लांट बॉडी का ये जो अपर लेयर है, इस अपर लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मल लेयर्स, और एपिडर्मल लेयर किससे बनती है? एपिडर्मल सेल से बनती है। ओके, तो इस रूट की जो अपर लेयर है, ठीक है, जो एपिडर्मल सेल्स है, वो एपिडर्मल
एक्सटेंशन मतलब होता है रूट हेयर। तो रूट हेयर्स आर दी एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन रूट हेयर्स होते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये एयर स्पेसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, हमारा मेन रूट है। मेन रूट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल रूट्स में। और ये जो स्मॉल स्मॉल रूट्स है इनमें क्या है, टिप पे प्रेजेंट है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एयर स्पेसेस में। अब क्या है, ये रूट हेयर्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और साथ ही साथ ये रूट हेयर थिन भी होते हैं, और इनमें क्या होता है, सम मॉइस्चर भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर के रूट्स एब्सॉर्ब करके रखते हैं। तो रूट हेयर कैसे होते हैं, मॉइस्चर कंटेन करके रखते हैं, और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं। तो ये थिन होते हैं तो इजीली डिफ्यूजन हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। अब ये जो एयर होती है ये एयर कांटेक्ट में आती है रूट हेयर्स के, और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये थिन होते हैं और मॉइस्ट होते हैं। तो इस एयर में के ऑक्सीजन को ये क्या कर लेते हैं, अपने साथ ट्रैप कर लेते हैं। अब जैसे ही ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं तो ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कौन सी मेथड से, डिफ्यूजन से। तो रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की मदद से रूट हेयर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एयर में से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब इसके बाद की बात, अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा, क्या समझ में आ चुका है कि जो रूट्स होते हैं वो रूट्स होते हैं अंडरग्राउंड सॉइल में। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में होती है एयर स्पेसेस, और जो एयर स्पेसेस होती है उसमें एयर प्रेजेंट होती है। अब जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर मॉइस्ट होते हैं और थिन होते हैं, जो क्या करते हैं, इस एयर से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलो एक केस डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि अगर हम किसी पेड़ को या पौधे को बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई दे दें, ठीक है, वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो कुछ देर में या कुछ दिनों के बाद में उस प्लांट की डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो एयर स्पेसेस होती है, अगर हम बहुत सारा वाटर कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं, रूट की रिक्वायरमेंट बहुत कम वाटर, प्लांट की रिक्वायरमेंट वाटर की एक सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो प्लांट्स होते हैं अगर इन्हें किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना है या फोटोसिंथेसिस करना है, तो प्लांट बॉडी 98% वाटर जो होती है वो ट्रांसपिरेशन में लॉस कर देती है, और 2% वाटर जो होता है वो यूटिलाइज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस और फॉर अदर वर्क्स, ठीक है, चलो, फॉर अदर फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर कंटिन्यूसली पानी यानी कि वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा फुलफिल की गई है, तो क्या होगा, ये जो एयर स्पेसेस होती है बेटा, एयर स्पेसेस में बहुत सारा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, वाटर फुलफिल हो जाएगा। तो जब एयर स्पेसेस में बहुत सारा पानी बन जाएगा तो ये जो एयर है वो एक्सपेल हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पानी एयर स्पेसेस में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो एयर क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। और अगर एयर एक्सपेल हो जाएगी तो ये जो रूट के हेयर्स है, रूट हेयर्स है, तो रूट हेयर्स क्या करने लग जाते हैं, अब ऑक्सीजन तो नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो रूट हेयर भी परफॉर्म करने लग जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होते ही फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल का, ठीक है। अब यहाँ पे जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ये इथेनॉल के कारण, इस अल्कोहल के कारण क्या होता है, इस अल्कोहल के कारण ये जो रूट्स है वो डाई हो जाते हैं। रूट्स की क्या हो जाती है, तो रूट्स से इनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिला ऑक्सीजन का, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, जिससे रूट डाई हो जाते हैं, और कुछ देर के बाद प्लांट, कुछ दिनों के बाद प्लांट की डेथ हो जाती है। तो हमने ये देखा रेस्पिरेशन इन रूट्स, और साथ ही साथ ये भी देखा कि ज्यादा वाटर जो सप्लाई करेंगे प्लांट्स को तो एयर स्पेसेस में क्या हो जाएगा, एयर स्पेस में पानी भर जाएगा, एयर रिलीज हो जाएगी, जिससे रूट्स में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं
पाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई को करने नहीं मिल पाएगा तो रूट्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। रूट्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल के कारण इस प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स के बाद में हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अब हम जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। तो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट स्टेम्स होती है। अब स्टेम्स जो होती है, कुछ स्टेम्स सॉफ्ट स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम्स होती है। तो जो सॉफ्ट, स्मॉल और ग्रीन स्टेम्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होता है, हर्बेशियस प्लांट में हर्ब में प्रेजेंट होता है जिनकी स्टेम ग्रीन होती है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं दूसरों की, तो जहां पे हम बिग ट्रीज की बात करें तो जो बिग ट्रीज होती है उनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी स्टेम होती है। तो वुडी स्टेम जो होती है वो किस तरीके से रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करती होगी, तो चलो देखते हैं। तो वुडी स्टेम्स में ये जो बार होता है, तो वुडी स्टेम्स में ये जो पोर्शन होता है, वुडी पोर्शन होता है, उस वुडी पोर्शन में स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो पोर्स जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं लैंटिकल्स। क्या कहते हैं, लैंटिकल कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन है, स्टोमेटा, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन है, लैंटिकल। तो अगर स्टेम हर्बेशियस स्टेम होगी, ओके, तो क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी। लेकिन अगर वुडी स्टेम होगी तो लैंटिकल प्रेजेंट होके जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। ओके, तो जो वुडी स्टेम होती है प्लांट के, उनमें लैंटिकल्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। अब लैंटिकल्स क्या होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट, वुडी प्लांट होते हैं, उस वुडी प्लांट में कुछ इस तरीके का एक पोर्शन, इस तरीके से कुछ ऐसा एक स्मॉल पोर्स फॉर्म हो जाते हैं वुडी स्टेम के ऊपर। तो स्मॉल एरिया ऑफ बार, लैंटिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल एरिया ऑफ बार इन अ वुडी स्टेम वेयर सेल्स आर लूजली पैक्ड। तो लैंटिकल्स क्या होते हैं, लैंटिकल्स फॉर्म होते हैं जब ये जो बार्क ऑफ ट्री होती है, तो ये बार्क ऑफ ट्री जो होती है, इस बार्क ऑफ ट्री में जब जहां पे सेल्स कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, तो सेल्स जहां पे लूजली पैक्ड होते हैं वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, पोर फॉर्म हो जाता है। और वो पोर क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो लैंटिकल्स क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ बार्क इन अ वुडी स्टेम where the cells are loosely packed, allowing the exchange of gases. और exchange of gases कैसी होती है, between the air and the living cells of the stem. Okay? तो lenticules जो है वो कहाँ आ गए हैं, ये woody पार्ट पे आ गए। तो ये चलो woody पार्ट जो है ये इसका नॉन लिविंग पार्ट है, लेकिन lenticules जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोर बना रहे हैं, कहां तक के, लिविंग सेल्स तक के। तो lenticules क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और लिविंग सेल के प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन स्टेम। हमने देखा रेस्पिरेशन इन स्टेम एंड रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है रेस्पिरेशन इन लीव्स के बारे में। ओके, अब रेस्पिरेशन इन लीव्स के बारे में देखते हैं तो पहले हम लीफ का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे सभी लोग, ये जो लीव्स होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। किससे रेगुलेट होते हैं, गार्ड सेल से रेगुलेट होते हैं। और ये होती है स्टोमेटल पोर, ये होती है स्टोमेटल पोर। इस समय गार्ड सेल्स जो है वो स्वेलन है और स्टोमेटल पोर क्या है, ओपन है। तो ओपन स्टोमेटल पोर है तो क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा होगा, ऑक्सीजन आउट हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन लीव्स कैसे होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स बॉडी में लीफ होते हैं, लीफ आर द पार्ट्स वेयर द फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। लीफ पार्ट का ग्रीन लीफ प्लांट का ग्रीन पार्ट है और इस ग्रीन पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। और सभी लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम रूट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर फ्रॉम द रूट्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो लीफ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्रोड्यूस करते हैं C6H12O6 की ग्लूकोज एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन O2 और साथ ही साथ H2O वाटर। क्लियर? ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब लीफ में क्या होता है, तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार मैं रिकॉल करना चाहूंगा आप लोगों को कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब मैंने क्या कहा था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जांपल के तौर पर फिर से एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक कॉटन प्लग लेना है, उस कॉटन प्लग को अगर मैं पानी में डाल देता हूं तो वाटर जो है, कॉटन प्लग क्या है, ड्राई है। अब वो जो कॉटन को मैं पानी के अंदर डालूंगा तो पानी उस जहां जिस बीकर में उसको किया है, बीकर में पानी ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है, कॉटन क्या है, सूखा हुआ है। जब वाटर के कांटेक्ट में जाएगा तो वाटर धीरे 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 कॉटन प्लग के अंदर जाते जाएगा और कॉटन प्लग गीला होने लग जाएगा। तो मूवमेंट कहां हुई वाटर की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन किसका होता है, डिफ्यूजन गैसेस का होता है, साथ ही साथ किसी सॉलिड सब्सटेंस का भी डिफ्यूजन होता है। जैसे कि मैंने सॉल्ट को, ठीक है, NaCl को मैंने पानी में घोल दिया, तो पानी में NaCl को डालने के बाद में NaCl के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। तो बाहर NaCl क्या था, कंसंट्रेशन हायर था, पानी के अंदर क्या कंसंट्रेशन क्या हो गया, लोअर। तो सिंपली हम लोग अगर बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मोर कंसंट्रेशन जो है, मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो लोएस्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाईएस्ट कंसंट्रेशन टू लोएस्ट कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, डिफ्यूजन समझ गया, क्या कह रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन कहां से कहां, हायर से लोअर की तरफ। अब ये जो लीफ है ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है देखते हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइम होता है फोटोसिंथेसिस। आपको डिफ्यूजन अगर समझ में आ गया है तो ये समझ में आ जाएगा कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब जो लीफ होते हैं, इस फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन। यानी कि इस समय डे टाइम में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कहां होता है, प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो डे टाइम में प्लांट बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है कंपैरेटिवली उसके सराउंडिंग के। तो ऑक्सीजन कहां जाता है, ऑक्सीजन प्लांट बॉडी में जाता है। तो अब होता क्या है, अब जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन में से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लीफ किसके लिए यूज करते हैं, फॉर रेस्पिरेशन के लिए यूज कर देते हैं। और मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाता है। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, मेरे साथ कहेंगे, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट। ऑक्सीजन कहां डिफ्यूज हो जाता है, आउट। मतलब मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लीफ टू सराउंडिंग। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लीफ टू सराउंडिंग। क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा था सराउंडिंग के कंपैरिजन में। मतलब बात कहां हो रही है, एक्सचेंज ऑफ एयर से हो रहा है ना। अब एयर में क्या है, समथिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे लीव्स है, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग, मतलब लीफ के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन लीफ क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ले लेते हैं, और बाकी ऑक्सीजन को लीफ क्या कर देते हैं, एक्सपेल आउट, रिमूव कर देते हैं। अब देखो तो क्या हुआ, ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट। ऑक्सीजन कहां चले जाता है, बाहर चले जाता है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए, कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेंगे। तो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू स्टोमेटा। तो एयर से कहां आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा में आएगा, और स्टोमेटा से कहां जाएगा, फोटोसिंथेटिक सेल के पास जाएगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए लीफ के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है। जितना यूज होना है उतना यूज हो जाता है और बाकी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज
डिफ्यूजेस आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन। अब क्या होता है, अब नाइट टाइम की बात करते हैं। तो नाइट में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स एट नाइट। तो नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो नाइट के समय क्या होता है, अब नाइट के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा प्लांट को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऐसे कंडीशन में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट की जो लीफ होती है, स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा क्या करता है, सराउंडिंग से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं और एयर से ऑक्सीजन इन करते हैं एंड देन ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज को। ये कब होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है। तो डे टाइम में क्या होता था, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन, और नाइट टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। तो नाइट टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, और डे टाइम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें पूरा कंक्लूजन क्या मिला है कि जब डे टाइम होगा, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, एंड नाइट टाइम में ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेशन इन लीफ। तो आई होप कि आप लोगों को रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन इन रूट्स देखा, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स देखा एंड रेस्पिरेशन इन लीव्स देखा। हमने ये देखा कि जो प्लांट होते हैं उन प्लांट में प्लांट बॉडी, डिफरेंट प्लांट बॉडी इंडिविजुअली क्या करती है, रेस्पिरेशन इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करती है। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली बात करता हूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो है एज अ सिंगल यूनिट रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को देखा है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है या आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।